नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। और मेरे पास बहुत क्वायरीज आ रही थी कि डी ट्रिपल एस बी का जो म्यूज़िक का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि जब वो सर्च कर रहे हैं तो ऑफिशियल ऐसा कोई इस म्यूज़िक का सिलेबस जो है वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से लोगों को थोड़ी तैयारी में दिक्कत आ रही है। बट वैसे अगर मैं बात करूं कि क्या सिलेबस होना चाहिए, तो देखिए सिलेबस वही है जो आपने अपनी पढ़ाई मतलब संगीत की पढ़ाई में, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या डिप्लोमा ही क्यों ना हो, उसमें जो आपने अपनी पढ़ाई करी है संगीत की, वो ही सब आपके सिलेबस में आने वाला है। तो ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए वैलिड है, क्योंकि ये बहुत डिटेल एक टेंटेटिव सिलेबस है जो मैं लेके आई हूँ। पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं डी ट्रिपल एस बी म्यूज़िक के, उसको पढ़ के उसका एनालिसिस करके मैं ये कुछ सिलेबस का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है मैंने, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स शेयर किए हुए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं सेक्शन 1। देखिए इसके अंदर सारा जो हमारे टर्म्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्वनि है, नाद है, श्रुति है, स्वर है, ग्राम, मूर्छना, काकू, कुतप, वृंद, जाति, राग, ताल, तान, गमक, गंधर्व, गान, सप्तक, मार्गदेशी, गीति, गान, वर्णा, अलंकार, मेलोडी एंड सो ऑन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। देखिए अविर्भाव, तिरोभाव है, इसमें परमेल, परवेशक, राग क्या है, अर्धवर्धक्षक, स्वर क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब आपने कहीं ना कहीं अपने बैचलर्स में पढ़ा ही हुआ है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसके अंदर मैंने इंडियन तो है ही, बट हमारा देखिए वेस्टर्न भी टर्म्स हैं कुछ जो हमें पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसे ही ताल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ताल और लय के अंदर देखिए ताल के अंग, ताल के 10 प्राण, वो सब आपको इसी में करना है। देखिए फिर गत है, ये गत भी हमारा जो है तबले से ही रिलेटेड है। फिर ये कर्नाटक की कुछ टर्म्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। फिर ये सितार की कुछ टर्म्स हैं। तो ये आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है डिटेल थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैंने इधर लिखा ही है कि डिटेल्ड एंड क्रिटिकल स्टडीज़ ऑफ रागा और क्लासिफिकेशन ऑफ रागास। तो जैसे वर्गीकरण है, रागों का वर्गीकरण जो है, इसके बारे में इधर बात हो रही है, तो वो सब आपको करना है। टाइम थ्योरी ऑफ रागा मतलब समय सिद्धांत, राग का समय सिद्धांत क्या रहा है, तो वो पढ़ना है। मेलोडी एंड हारमोनी जो है इंडियन म्यूज़िक में, वो किस प्रकार यूज़ होता है। शुद्ध और विकृत स्वर की स्थापना जो है वो किन श्रुतियों पे हुई है, तो ये आपको प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकाल का भी पढ़ना है, और मॉडर्न मतलब कि आधुनिक समय का तो पढ़ना ही है। उसके बाद फिर ये देखिए ये सारा मैंने ताल से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक ताल सिस्टम, मतलब वही है कि आपको एक तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ना है उत्तर भारतीय संगीत का और साथ में दक्षिण भारतीय संगीत का। अब ये सारी लयकारी है जो आपको पढ़ के जानी है। और इधर नोटेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इधर सारा म्यूज़िक मतलब कर्नाटक, वेस्टर्न और फोक म्यूज़िक, सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ रखी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये फॉर्म्स हैं, प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल, ये सब आपको करना है। और इधर देखिए लिखा है रविंद्र संगीत से भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने इधर ऐड ऑन किया हुआ है। फिर उसके बाद आकार मात्रिक नोटेशन सिस्टम है जो रविंद्र संगीत से ही जुड़ा हुआ है। फिर भात खंडे है, वेस्टर्न है, पुलस्कर है। फिर वही हिंदुस्तानी का हमें एक तरीके से कंपैरिजन करना है कि जैसे तराना जो है हमारा उनकी तिल्लाना की तरह है, ऐसा बोला जाता है। तो ये कुछ वैसा मैंने यहाँ पे बताया है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है घराना इन गायकी। देखिए घराना के अंदर आपको ध्रुपद के सारे मतलब जो डागुर, दरभंगा, ऐसे जो परंपराएं रहीं वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ख्याल में देखिए दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, उसके बाद हमारा आता है जयपुर घराना, आगरा घराना, ये सब आपको पढ़ना है। बनारस घराना, ठुमरी के जो पूरब अंग हैं, मतलब जो पूरब और पंजाब अंग जो हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सॉरी ये ख्याल दो बार हो गया, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। फिर इधर है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में, देखिए तबले का आपको अच्छे से करना है परकशन में, और साथ ही साथ सितार का भी, जैसे इमदाद खानी घराना है वो हो गया, सेनिया घराना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें वही लिखा है। फिर उसके बाद कर्नाटक म्यूज़िक में क्या गुरु शिष्य परंपरा है, उधर क्या स्टाइल है, वो भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल में नहीं जाइए, क्योंकि देखिए एमसीक्यू ही है, तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी कीजिए। और ये सारा
टैगोर म्यूज़िक से, मतलब रविंद्रनाथ संगीत से ये रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप ऊपर से पढ़ लीजिए ताकि आपको ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए और आप जवाब ना दे पाएँ। अब ये फिर वही है, स्कॉलर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ही नहीं, हमें सारी जीवनी भी पढ़नी है। इनफैक्ट इसमें काफ़ी लोगों के नाम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पढ़ना नहीं है। जैसे तानसेन जी का नाम इधर नहीं मैंने लिखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस है। तानसेन जी हो गए, स्वामी हरिदास जी हो गए, ओमकार नाथ ठाकुर जी हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हैं, भातखंडे जी हैं, फिर जयदेव सिंह जी हैं, अलाउद्दीन खां साहब हैं, उसके बाद हमारा निखिल बैनर्जी। मतलब ये सारी कुछ जीवनियाँ हैं जो मैंने यहाँ ऐड नहीं की हैं पर वो आपको पढ़ के जानी है। ओके, क्योंकि ये सब आपने अपने मास्टर्स में तो करा ही होगा। और उसके बाद ये नारद भरत, ये जो पुराने हमारे शास्त्रकार रहे, इनका क्या योगदान रहा, ये सारा मतलब एक तरीके से नाट्य शास्त्र, इनके जो ग्रंथ हैं हमें वो भी पढ़ के जाने हैं। फिर इधर देखिए इंस्ट्रूमेंटल, उसके अंदर भी मतलब ताल के अंदर भी इन सब की आपको जीवनी अच्छे से पढ़नी है। फिर कर्नाटक में भी देखिए मैंने इधर वही लिखा है, और वेस्टर्न स्कॉलर्स भी हैं कुछ, उनका भी आपको मतलब एटलीस्ट वो सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स का नाम आपको पता होना चाहिए जिन्होंने इंडियन म्यूज़िक में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, और साथ ही साथ जिन्होंने वैसे भी संगीत में मतलब ओवरऑल संगीत में बहुत ज़्यादा, जैसे बिथोवन जी हैं वो हो गए, और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो वो आपको पढ़ के जाना है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और उनका थोड़ा जीवनी के बारे में। फिर ये देखिए कुछ रागाज हैं और ताल हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो मैंने ये कुछ रागों के नाम लिखे हैं, ये आपको पढ़ना है। और मैंने सो ऑन लिखा है, मतलब और भी अगर जितने भी राग हैं एटलीस्ट आपको उनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और ये सारी ताल हैं। और उसके बाद देखिए आपको नाम जो है, जैसे हमारे उत्तर भारतीय संगीत में भूपाली को मतलब राग भूपाली जो है उसको कर्नाटक में मोहनम बोला जाता है। तो ऐसे भी आपको मतलब ये देख रहे हैं, कंपैरिजन भी आपको करके चलना है और पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडियन म्यूज़िक का हिस्ट्री आपको अच्छे से कर लेना है। वैदिक म्यूज़िक हो गया, रामायण में, महाभारत में, पुरानाज में क्या क्या हिस्ट्री रही है, फिर मुग़ल काल में क्या रहा है, और प्रेजेंट टाइम का भी आपको पढ़ के जाना है। फिर रस और भाव सिद्धांत भी ज़रूरी है, क्योंकि संगीत में रस सिद्धांत जो है भरत जी ने जो दिया है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और भी कुछ जैसे अभिनव गुप्ता जी ने भी अपने ग्रंथ में एक तरीके से रस के बारे में काफ़ी चर्चा की है, तो आपको वो पढ़ना है। ललित कलाओं का विवरण आपको पता होना चाहिए। रस और भाव में संबंध आपको पता होना चाहिए। स्थायी भाव पता होना चाहिए, उसके कितने टाइप हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब रस जो हैं 8 थे, 9 कैसे हुए, फिर 10 हो गए, तो उनका क्या भाव है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और किस स्वर से क्या रस निकल रहा है या भाव निकल रहा है, या किस राग से, कौन सा करुण रस का राग है, कौन सा श्रृंगार रस का राग है, ये सब आपको और पता होना चाहिए। ऐसे ही सेम ताल, स्वर, मतलब सब चीज़ों में आपको रस और भाव का थोड़ा थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने स्पेसिफिकली किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखा है, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तत्ववाद्य में जैसे हमारे सितार हो गया, सूरबहार हो गया, दिलरुबा हो गया, इसराज हो गया, तानपुरा हो गया, वो सब तत्ववाद्य में आएगा। मतलब और भी जितने हैं एटलीस्ट जो इंडिया में यूज़ होते हैं आपको वो पढ़ना है। सुशिरवाद्य के अंदर भी वही होगी, जैसे बाँसुरी हो गई, ठीक है, आपको वो पढ़ के जाना है। शहनाई हो गई है ना, तो ये पढ़ के जाना है। फिर अवनद वाद्य के अंदर भी देखिए वही सब चीज़ें हैं। तबला है, पखावज है, मृदंग है। पुराने टाइम में जितने रहे हैं, भरत ने बहुत अच्छे से कुछ अवनद वाद्य दिए थे, तो आपको वो सारा पढ़ के जाना है। फिर घन वाद्य हो गए, जैसे मंजीरा है ना, तो ऐसे घन वाद्य जो हैं और भी आप देखिए और उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें ओरिजिन भी है, डेवलपमेंट भी है, और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा लास्ट सेक्शन है फोक म्यूज़िक, मतलब लोक संगीत जो है वो आपको अच्छे से एटलीस्ट हर प्रदेश का पता होना चाहिए। राजस्थान का है, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये नाम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर सो ऑन भी लिखा है। इसका मतलब और भी जितने हैं आपको वो पढ़ के जाने हैं, अगर इसमें कोई छूट गए हैं तो। ये है आपका सिलेबस। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत म्यूज़िक से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी तैयारी में एक हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक एंड कॉमेंट, एंड थैंक यू।